नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है। और अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें अपन ने सबसे पहले जो क्लास रखी है वो थी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, जनरल आइडिया। और इसके बाद ये जो अपन ने बात करी है वो करी है नोमेनक्लेचर की, या नामकरण, या नेमिंग का नामकरण की बात करी। और नामकरण में अपन ने दो तरीके से इसका नामकरण देखा है। उसमें सबसे पहली जो अपनी बात हुई है वो है साधारण पद्धति। साधारण या जो सामान्य पद्धति है उसकी बात करिए अपन। सामान्य पद्धति यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के नाम दे रहे हैं। और ये अपन ने इसी वीडियो देख ही लिया है कि सामान्य नामकरण पद्धति जो है वो किस प्रकार से अपन ने करी है। और उसके बाद में अपन देखना चाहते हैं आईपीएस, कि सबसे इम्पोर्टेंट है आईपीएस ही नेमी। हाँ, आईपीएस ही नेमी, आईपीएस ही नामकरण। इसके बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, अपना टारगेट है आईपीएस नामकरण कार्बनिक यौगिकों के लिए। आईपीएसी नामकरण का देखो, एमबीएससी का पूरा नाम अपने को पता है क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि विशुद्ध, हिंदी में अगर कहें तो विशुद्ध व अनुप्रयुक्त, विशुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन का, रसायन का कौन सा संघ हो गया? अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ, ये इसका नाम, आईटीएस का पूरा नाम। और इसका अपन चर्चा करना चाहते हैं कि रूल रेगुलेशन की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, आईपीएस नाम बन गई, दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, या दो रूल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो होता है आपका जो आपकी चाइल्ड है उसका सिलेक्शन रन, यानी अपन कह सकते हैं जो लॉन्ग चेन है, लंबी श्रृंखला चाहिए। ठीक है, और वो भी होनी कैसी चाहिए? लंबी श्रृंखला चेन भी कैसी? सतत होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो होता है नंबरिंग दे रहा, यानी आप उसे कह सकते हैं क्रमांक है। जो श्रृंखला आपने ली है उसमें क्रमांकन कर, यानी यहाँ नंबरिंग की बात अपन करें लिस्ट कार्बनिक यौगिकों। इन दो जो है रूल की हेल्प से, या दो की ये प्रोसेस है, उनसे अपन आईटीएस नामकरण कर सकते हैं। चाहे यौगिक किसी भी प्रकार का हो जाए, इसमें जो है डबल बॉन्ड हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हो। ठीक है, इन मेथड से अपन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि लंबी श्रृंखला का चयन। ठीक है, लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करें? लॉन्ग चेन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, और वो भी किस तरीके से। तो देखो, कुछ एग्जाम्पल से अपनी इस बात को समझते हैं। तो मान लो अपने पास ये है CH3 CH2 CH2 CS। इसमें कोई दिक्कत है? ये लिपिड सीधी चैन है ना, इसमें तो ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल तरीके से। ऐसे ही मान लो CH3 CH CS3 और ये CH3, कार्बन की वैलेंसी है, संयोजकता है, वो 4 है सभी जगह। तो एकदम इसकी ये तरीका सही है भी। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं? लंबी श्रृंखला का चयन कर सकते हैं, श्रृंखला का चयन सतत कर सकते हैं। और ये तरीका भी सही, इस तरीके से आप चयन कर सकते हो। और क्या तरीका है? ये वाला तरीका भी ठीक है। इस तरीके से भी जो है सरलता में चयन किया जा सकता हो, इस तरीके से। ठीक है, तो तीनों तरीके से यहाँ श्रृंखला जो है वो लंबी श्रृंखला चयन किया जा सकता। और भी जैसे मान लो इसमें ये स्थिति CH3 C या से CH3 CH2 और CH2 CH3, करना क्या पड़ता है इस तो ऐसी स्थिति में अपने को ये देखना होता है कि जो प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए, नंबरिंग का तो करना ही देना, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है सबसे पहले। तो देखो, लंबी सतत होनी चाहिए ना बच्चों, तो ये सीधा सा ये देखो, ये चेंज सही है। ऐसे भी करना ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है।
ये तरीका भी सही है। ये दोनों तरीके हमें आप में सही सरल को चयन। और क्या देखो इसमें क्या करना है, वैसे मान लो यहाँ CH2 है, ये CH3 लगा दिए, यहाँ CH2 है और यहाँ पे भी ये CH2 CH3। इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करना चाहते हैं तो सिंपल हो गया, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए। तो कैसे करेंगे बता, देखो एक तरीका तो बच्चे के मायने में आ रहा है कि सर ऐसे कर ले हम, हाँ इस टाइप से कर ले। कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। लेकिन एक और अपने पास ऑप्शन है वो ये, इसमें टोटल कार्बन का नंबर देखो 6 आ जाएगा और सतत श्रृंखला भी बनेगी जो है, ये सतत श्रृंखला भी बन जाएगी। ये जो है आपका श्रृंखला चयन सबसे बेस्ट हो, ठीक है। और देख और है इसके लंबी श्रृंखला के चयन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स चीज़ों को समझ गए हैं तो बात समझ में आती है। सतत होनी चाहिए रेगुलर चेन हुई चाहिए। अगर देखो डबल बॉन्ड वगैरह आए साथ हो, है ना, एस संतृप्तता अगर यूबीन में रहती है तो उस कंडीशन में क्या CH3 C डबल या डबल बॉन्ड जो भी, हाँ जैसे ये स्थिति है पास। और इसमें हमने यहाँ लगा दिया जैसे CH3 है, आगे में बढ़ गया CH2 CH3, ठीक है। ऐसे ये करना क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है साथ, और वो भी जाएगा, इससे तो बड़ी बात नहीं है। देखो ये रही सबसे लंबी श्रृंखला, ये इससे बेटर कीजिए 1 2 3 4 5 6 एटम की कर देंगी। ये यहाँ पर किस तरह समूह पे जुड़ा हुआ है, वो CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी शामिल हो गया इसके अंदर। और ये जो डबल बॉन्ड है वो भी है। और देखो इसका जैसे यहाँ से अपन करें CH3 और फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड C, और मैंने यहाँ से चैन में ये चीज CH2 और CH3 ये चला दी, इधर से चला तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से CH3 है ये, ठीक है। या चलो इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं CH2 CH3, ये है। वो देखो यहाँ क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला चेक करना, तो लंबी भी देखो एक ऑप्शन तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है 6 कार्बन। एक दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन इधर ही है ना, दोनों ऑप्शन है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जहां डबल बॉन्ड श्रृंखला में आए, यानी असंतृप्तता जो है ना, अनसैचुरेटिव जो है वो श्रृंखला में आए, अनसैचुरेशन जो है वो आपकी चेन में आए, तो वो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन माना जाए। ये सबसे बेस्ट इस तरीके से अपन कर सकते, ठीक है। ऐसे ये श्रृंखला का चयन बेस्ट हो गए। और भी जैसे मान लो ये आपकी असंतृप्तता ट्रिपल बॉन्ड में का भी है इसके अंदर, जैसे मान यहाँ से अपन करा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और साथ में जो है यहाँ से CH2 और यहाँ लगा दिया CH, या ट्रिपल बॉन्ड यही से ले लेते C ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट में CH C करो चलो हुआ, और ये CH3 लगा दिया, ठीक है। तो इसमें तो सीधी लंबी श्रृंखला हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो मैं जैसे मान लो सेम में हो ये CH2 CH3 ये ऐसे लगा दूँ, है ना, तो कहाँ इधर जाना पड़ेगा अपने को, देखा वही बात रहेगी आपको फिर भी सीखा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को श्रृंखला में लेना जरूरी है, चैन में आने जरूरी है ना। इस वजह से वही आपकी सीधी श्रृंखला होगी, और ये जो है कार्बन आपके प्रतिस्थापी के रूप में ग्रुप आ जाएगा, जो कि एथिन ग्रुप ऐसी इस टाइप से अपन जो इसमें कोई जैसे है नहीं बड़ी बात। और अगर आप इसमें देखो अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है, क्रियात्मक समूह अगर आते हैं श्रृंखला में ऐसे, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 CH2 और यहाँ से OH लगा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये श्रृंखला में ये आ गया साहब, सारे मैटर आ गए। और क्या तरीका है CH3 और यहाँ से हमने लगा दिया CH2 और यहाँ OH, और इधर देखो यहाँ से और चलाओ CH2 CH3,
और इधर है आपका ये CH2CS ऐसे, ठीक है। तो देखो माइंड में क्या आता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है को, और पर क्या लगा सकते हैं आइडिया सीधा एक दो तीन चार पाँच सीधे ही चिपका दिया सर ने, है ना, जो कि गलत होगा। ये जो आप इसमें चयन भी करोगे, सिलेक्शन करेंगे अपन, ये डायरेक्ट तरीका हो गया यार। सही तरीका क्या रहेगा कि भैया देखो यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH एक क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह ये श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। यानी इस क्रियात्मक समूह का कार्बन जो है वो आपकी श्रृंखला में शामिल होना चाहिए, ये जरूरी है। तो फिर क्या करें लो, इसके लिए या तो आप एक काम करो, देखो यहाँ से यहाँ चलो और केवल ये, या उधर से ले लो यहाँ से यहाँ, केवल 4 कार्बन ये एक श्रृंखला में, ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। अगर ये करता है बच्चा इस टाइप से कोई सा इधर से ये तरीका आपका जो चयन में सिलेक्शन में है वो सबसे बेस्ट है चयन के सिलेक्शन में, ठीक है, जो कि रेगुलर सतत चयन। तेरी 4 कार्बन है, 5 हो तो क्या हुआ, है ना, 5 हो तो क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आया ना, इसलिए फंक्शनल ग्रुप तो केवल इसी ने आया है, किस वजह से ये बैक करते कैसे जो है जो आपकी लॉन्ग चेन उसका सिलेक्शन किया जाता है, लॉन्ग चेन या श्रृंखला का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चलो ये चीजें हो गई क्या, तो फिर अपन दूसरे पॉइंट की बात करना चाहते हैं कि भाई पहली बात तो पूरी हो गई, दूसरी बात क्या है, देखो दूसरी चीज क्या है, अपने को लंबी श्रृंखला चाहिए अपन ने कर लिया, लेकिन नंबरिंग वाली बात नहीं करी, है ना, नंबरिंग जिसे हम बोलते हैं क्रमांकन देना, नंबरिंग करना, क्रमांकन, वो कैसे कर, बहुत ही सिंपल है। देख नंबरिंग में आपको करना क्या है, CH3 ऐसे लिखा, CH2 और CS, कितने कार्बन है भैया, 4 कार्बन है। नंबरिंग या आपको कहीं से भी करो कोई नहीं कतरी, 1 2 3 और 4 इस टाइप से कर। तो इससे पहले अपने को भी पता होनी चाहिए कि आपने जो है आपने जैसे कार्बन का नंबर है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, कार्बन 1 है, कार्बन 2 कार्बन 3 हो, ये पहले भी बात हो रखी है, कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन 7 है, कार्बन 8 है, ये 9 है, कार्बन का नंबर जो है 10 है, कार्बन की संख्या 10 है। तो इसके लिए बच्चों कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होते हैं पूर्व लिंग, ये यूज किए जाते हैं प्रीफिक्स। देखिए कार्बन नंबर, कार्बन का नंबर अगर कंपाउंड यौगिक 1 है तो उसे अपने को कहना है मेथ, सही है ना। अब जब एल्केन होगी, एल्केन सजाती श्रेणी होगी, घुमरों की सीरीज होगी, तो उसमें एन लग लिखेन हो जाए, हाँ, अगर यहाँ एल्केन अपन यूज करिए तो मिथेन हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन नंबर 2 के लिए क्या यूज करना होता है, एथ यूज करना होता है ना, कार्बन के लिए 2 के लिए एथ, फिर 3 के लिए क्या यूज करना है, प्रो, 4 के लिए क्या करना होता है, ब्यूट, ऐसे 5 के लिए क्या है, पेंट, 6 के लिए होता है एक्स, 7 के लिए क्या करना है, हैप्ट, है ना, 8 के लिए ऑप्ट, 9 के लिए क्या है, 9 के लिए हो जाएगा नॉप, और 10 के लिए होता है भैया डेक। अब जब एल्केन की बात अपन करेंगे, एल्केन होमोलॉगस सीरीज की, तो उसमें अपन मैथ का क्या हो जाएगा, मेथेन, क्योंकि उसमें जो सफिक्स के रूप में है वो क्या चीज लगानी है, सफिक्स के रूप में एन लगाना है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनियम और डेकेन, इस टैक्स वही चीज है। अपन नंबरिंग की बात करें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग में कर सकते हैं आराम से अपना, ठीक है। और नहीं देखो इसमें क्या करेंगे, CH3 और ये आपका CH3, तो काम तो वही है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन होगा तभी तो क्या होगा, नंबरिंग होगी। अब किधर देखो प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, ये अपना रूल है, तो कम से कम अंक ले लो, किधर से भी करो, इधर से करो 2 3 तो भी करेक्ट है ना, इधर से करो 1, है ना, इधर से इसको 2 और इधर से 3, तो दोनों ही तरीके से ही नंबरिंग किधर से करो, आपका प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पे आएगा मैट्रिक्स, ऐसे हल कर सकते हैं। वो भी है जैसे मान लो इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए, और
मूविंग था, CH2 है, इधर CH2, ये CH3 कर रखा है यहाँ, फिर आगे बढ़िए में CH2 और ये लगा दिया CH3। अब देखो देखिए नंबर किधर से ज़्यादा बेटर है, टार्गेट किसी या ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह भी शामिल होना चाहिए नहीं। तो देखो टार्गेट की सबसे लंबी श्रृंखला आप सीधी वाली है, सबसे लंबी ऐसे जाओगे तो भी हो जाती, अगर ऊपर के दल से कर दे तो वो भी लंबी, कितने कार्बन 5 टार्गेट की है ना, सबसे लंबी। लेकिन चयन करना है तो प्रतिस्थापित समूह को कम से कम अंत मिलना चाहिए, इसमें जो CH2 CH3 समूह SC2H5 समूह है, कम से कम कैसे मिलेगा 1 2 3 1 2 3, दोनों ओर से किधर से भी कर लो, नंबरिंग आपकी दोनों तरफ से ही सही हो, ये नंबरिंग बेस्ट ऐसे कर सकते। और नंबरिंग की कैसे, तो वहाँ अपन ने श्रृंखला चयन में जो एग्जाम्पल लिए हैं उनके हिसाब से भी नंबरिंग करी जा सकती है। ये एग्जाम पर सर रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास है CH3 CH, यहाँ भी CH3, यहाँ CH3 है, आगे जाके मैंने यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ क्या लगा दिया CH3 है। अभी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है तो भैया सबसे लंबी श्रृंखला ये रही, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिस्थापित समूह भी शामिल है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये दो में तीन समग्र नंबरिंग, इधर से करोगे तो भी सही है, लेफ्ट से है ना, राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, यहाँ तो दोनों ही सही। अगर मान लो ये प्रतिस्थापित समूह यहाँ होता बच्चों, ठीक है, ये प्रतिस्थापित समूह यहाँ होता तो यहाँ CH2 है, ठीक है, यहाँ होता वो किधर से नंबरिंग करते था, देखो इधर से होती नंबर, क्योंकि दो नंबर की कार्यों से सबसे लंबी श्रृंखला भी तो कोई दिक्कत नहीं, यही वो। फिर इधर से 1 2 3 1 2 3 4 नंबरिंग इधर वाली बेस्ट होगी, इधर से है ना, जो अपन लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, ये तो उधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4, क्योंकि आपके प्रतिस्थापित समूह उधर से नंबरिंग करने पर 3 और 4 पर आते हैं, जबकि लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं इसको कितने पर आते हैं 2 और 3 पर। तो कौन सा जो नंबर है वो कम है लेस है, ये कम है 2 3, जबकि 3 और 4 तो जाता है कि कम से कम जो है वो नंबर मिलना चाहिए प्रतिस्थापी को या जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हीं को। क्लियर, ऐसे और भी हो सकता है, जैसे मान लो इस चीज को अपन इस तरीके से अगर बनाएं, ये आपकी ठीक है अबंध रेखा जो सूत्र है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ ये लगा दिया अपन ने सही है, और एक चीज यहाँ लगा दी, और अब कहता है कि भैया नंबरिंग करो, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, किधर से होगा सबसे लंबी श्रृंखला, तो ऐसे ये हो भी सारे, क्योंकि यहाँ कोना मतलब कार्बन है सब चले, यहाँ भी लास्ट कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, भी कार्बन है, सब ऐसे है ना, CS तो है भी, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया साथ, ये सबसे लंबी। और इधर ये CS दिल्ली भी नंबरिंग जिधर से करो, नंबरिंग जिधर से करो जिधर प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम उम्र लिए, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबर जो है वो कम भी कर दे, ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग सबसे बेस्ट हो गया ये, जिसमें 2 को 3 नंबर जो है कार्बन उन पर आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी यहाँ आपका CSB सम पे CSB ग्रुप है इसके, ठीक है ना, ऐसे करता है इस ये तरीका है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या असंतृप्तता अगर है, अनसेचुरेशन अगर आया है को भी अपन कर सकते, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से मैं चला गया था यहाँ से, जैसे CH यहाँ से आ गया CH2 और ये CH3, और यहाँ से CH2 CH3 की सब ये है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो दिक्कत ही सबसे लंबी श्रृंखला गिन जाएगी, क्योंकि सबसे लंबी में डबल बॉन्ड जरूरी है, डबल बॉन्ड आना चाहिए, हाँ, या फिर इसको देखो यहाँ तक कर में देखे, ये सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कहाँ जाना है, डबल कोड आना ही, और कुछ यहाँ से लेंगे कुछ ज़्यादा लंबी है, नंबरिंग इधर से करो भी जगह डबल मोड़, आपका जो प्रतिस्थाप की है जो सॉरी आपका जो बहुआबंध है जो डबल मोड़ पास में पड़ेगा, जो नंबरिंग कम लेगा 1 2, इधर से 2 नंबर क्या है, इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4,
इधर से 4 नंबर क्या है, और इधर से लेफ्ट से अगर करते हैं तो 2 नंबर क्या है। बेस्ट नंबरिंग कौन सी, 1 2 है ना, 3 ये वाली बेस्ट है पी। और यहाँ इसका कितना 5, और ये कितना 6। और ये एक इसमें विशेष बात ये भी है कि इसमें एक सबस्टिट्यूटेंट प्रतिस्थापित समूह आ रहा है, तो इसको भी नंबरिंग में ना ये भी शामिल है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं, देखो प्रतिस्थापित कितने नंबर 1 2 3 3 नंबर पे है, और इधर से हमना ये कितने नंबर 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, तो इससे ज़्यादा बढ़े। अगर दोनों समान स्थिति पर भी आ जाते हैं वो भी डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। ऐसे इस टाइप से यहाँ ये नंबरिंग द प्लेस से बन रहा है। टाइप से अपन अभी भी कर सकते हैं। लास्ट जो बात आती है इसमें हिसाब नामकरण करना होता है। अब नामकरण जो है अलग अलग प्रकार की यौगिकों का नामकरण किया जाता है, क्योंकि लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया सफल तरीके से। दूसरा आपने नंबरिंग भी कर ली है ना, क्रमांकन भी कर लिया। इसके बाद में नामकरण का मुद्दा होता है, तो नामकरण में कुछ है नहीं ज़्यादा। तो अपन अगर इसमें एक मेन चीज यहाँ से एल्केन या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें है ना, संतृप्त। और संतृप्त का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें सिंगल बॉन्ड वो सब संतृप्त है। ओनली सिंगल बॉन्ड हो डबल रिंग वो क्या है संतृप्त। और उसके अंदर अपना आता है कौन, एल्केन नाम बनाते हैं। एल्केन में जानती हैं तो कि 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 6 कार्बन, 7 कार्बन, ऐसे। तो 1 कार्बन है तो एल्केन की फॉर्म में अपन उसको क्या लिखना पसंद करेंगे, मिथेन। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इथेन है ना, इथेन। 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। 4 से ब्यूटेन, कर सकते हैं ऐसे, ब्यूटेन। 5 से क्या हो जाएगा, पेंटेन। ऐसी 6 से क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 7 से क्या होता है, हेप्टेन। ये चीज होती है ना, इस टाइप से कर सकते हैं आप। तो नंबरिंग में एक तो जो है संतप्तता होगी, संतप्तता के हिसाब से तुम बात करना चाहते हैं, फॉर्मूले वगैरह कोई ये नाम करने की बात अपन कर रहे हैं, तो वो एल्केन की बात सुन, जैसे मान लो ये आपका CH3CH2, और यहाँ मैंने किया CH2CH, ये है, ये कंपाउंड है ना। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये सीधा ही तो है। नंबर 1 किधर से 3 4, मुझे बताओ मुख्य जो श्रृंखला है, देखो इसको मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। जिस अपन नंबरिक जो लंबी श्रृंखला में शामिल करते हैं वो क्या होती है, आपकी मुख्य श्रृंखला होती है, मेन चेन होती है ना, या पेरेंटल चेन होती है। जनक श्रृंखला भी बोलते हैं बच्चों उसको, जनक श्रृंखला भी बोला जाता है इस टैग से। तो नंबरिंग में नंबरिंग theory ली है को केवल और केवल क्या है, सब सिंगल मोड में है, तो इसका नाम 4 कार्बन के हिसाब से क्या लिख दिया जाएगा, ग्यूटे रहेगा। बहुत आसान, ठीक है, क्या लिख दिया जाएगा, ग्यूटेट को। आराम से बेसिक से बता रहे हैं चीज़ों को, तो पहली बार भी पढ़ रहा है बच्चा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसके समझ में आती है सारी चीज़ें। और एग्जाम्पल देख, इसे CH3CH है, और ये CH3, और यहाँ से ये CH3। सबसे लंबी श्रृंखला चेक करा तो ये सही है। नंबरिंग 1 2 3, प्रतिस्थापित 2 नंबर में या 2 नंबर भी है। करना क्या है, प्रतिस्थापित का नाम पहले लिखना है, और जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नंबर देना। तो क्या हो जाएगा, 2 मैट्रिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड से जुड़े सब, तो उसको क्या देना है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन स्ट्रैक्स। मुख्य श्रृंखला ये जो पेरेंटल चेन है, नेल चेन है, उसमें जो कार्बन का नंबर है उसके हिसाब से वो लिख दिया जाता है ना। एल्किन के एल्किन है तो एल्किन के हिसाब से, डबल बॉन्ड वाली स्थिति है तो डबल बॉन्ड वाली इस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अभी अपन संतृप्त किया एल्किन के बाद अंतर है तो मेथिल प्रोपेन इसका नाम रहेगा, ठीक। ऐसे ही और देखो क्या क्या चीजें होंगी, जैसे यहाँ हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे के लिए CH3 CH2 इधर से CH2 और ये CH3 लगा दिया। आगे अपन मुझे CH2CH, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, सबसे मेन मुद्दा। सबसे लंबी श्रृंखला देखो ये तो होगी क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन है, लेकिन एक ऑप्शन अपने पास है जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है। ये कौश किधर से करोगे, प्रतिस्थापित समूह को कम से कम मिले 1 2 3,
1 2 3 3 है, नहीं से भी करो 1 2 3 4 और 5, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। कितने मुख्य सरगर्मी 5 का, बट बाद से क्या आ जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, इसका नेम हो जाएगा आईपीएसी नेम। ठीक, ऐसे करते हैं ये बच्चे, इस तरीके से किया जा रहा है। और देखो जैसे मान लो इसमें ये आबंद रेखा के हिसाब से अपन बात करें, ये भैया अपने पास तो ये स्थिति है, यहाँ ये है और यहाँ हमने ये कर रखा है और किस जगह जोड़ रखा है, जैसे चलो ये एक बार ये कर रहा हूँ, है ना। देखो मुख्य चीज है प्रतिष्ठा, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। सबसे लंबी श्रृंखला कैसे, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन, 7 कार्बन है, बीच बीच में ये प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। और यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ आपका CH3 समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ से जो कोना लग रहा है वो CH2 और यहाँ CH3, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, मैथिल ग्रुप हो गया। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करोगे तो ये वाली श्रृंखला से ही ये आपकी जो सीगी यो, हाँ। तो कितने 7 तार है, कंदगी किधर से करनी है 1 2 3 4, 4 तैयार है प्रतिस्थापित समय एकदम से कम 1 2 3, 3 भी मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब प्रतिस्थापियों के नाम ना सबस्टिट्यूएंट जो है आपके एथिल और मेथिल, लेकिन कैसे करोगे, देख अल्फाबेटिक चलना पड़ता है भाई, है ना, अल्फाबेटिक चलना पड़ेगा, है ना। अल्फाबेटिक कैसे, अंग्रेजी वर्ण वाला इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें क्या करते हैं भाई, जैसे ये इसको क्या कहा एथिल कहा, इसको क्या कहा मैथिल। एथिल और मैथिल में पहले जो लेटर है ई और एम से पहले कौन आता है, ई आता है, तो ई को नंबर के साथ रखो ना। ई को किसके साथ रखोगे, नंबर के साथ रखो, कितना 4 एथिल 4 एथिल 3 मैथिल, इसे करोगे 4 एथिल 3 मैथिल। और लास्ट में से मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 के लिए क्या करते हैं हेप्टेन, इसका क्या हो जाएगा 4 इथाइल 3 इथाइल और हेप्टेन, इस टाइप से इनके नाम दिए जाते। ये अपन जो है इसमें एक संतृप्त के जो है और भी कर सकते हैं, तरीका यही है अपना क्लो ब्रोमो आयोडो ऐसी ग्रुप भी अपन लगा सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे F लगा दिया, हाँ Cl लगा दिया, फ्लोरीन लगा दी, क्लोरीन लगा दी, ब्रोमीन लगा दी, आयोडीन लगाई, ऐसे ग्रुप लगा के भी अपन इनके नाम कर सकते हैं। लेकिन इनको जब प्रतिस्थापित समूह के रूप में अकल लेते हैं तो इनमें देखो क्या रखे जाते हैं, जैसे इसको फ्लोरो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है क्लोरो कहा जाता है, इस Br को क्या कहा जाता है ब्रोमो कहा जाता है, नंबर के साथ रखना पड़ता है, Y को आयोडो बाई, ठीक है। ये इस तरीके से अपनी यहाँ बात करते हैं। असंतृप्त यौगिकों के लिए भी तरीका वही है कि बस उसमें जैसे मान लो ये आपका ये कंपाउंड है तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ न करी डबल बॉन्ड को श्रृंखला में शामिल करो, ये वास्तव में यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है CH है, यहाँ बस CH2 है, यहाँ CH3, तो क्या करो सीधी श्रृंखला है लंबी की इधर से करो 1 2 3 4, सीधे बनेगा मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना है मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इन आती है ना, एल्कीन, एल्कीन की बात हो रही है ये, तो इसमें क्या करोगे सबसे पहले आप लिखो ब्यूट, पीडीएस साथ ब्यूट, और जो आपकी जो डबल बॉन्ड आ रहा है कितने नंबर पर आ रहा है 1 पे, तो ब्यूट 1 में इन लिखा जाएगा। और ए से अपन लिखने में इसे भी बोल देते हैं ब्यूटी, कई लोग इसे 1 ब्यूटी भी कहते हैं, सबसे बेस्ट है ब्यूट 1 इन, ओ नंबर पे आती है को ब्यूट तो इन हो जाएगा। इस प्रकार से असंतृप्त के लिए भी किया जा सकता है। ट्रिपल हो, जैसे मान लो यहाँ ये स्थिति है, डबल ट्रिपल जो भी हो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आए ऐसे, क्लियर, डबल बॉन्ड तो श्रृंखला में आएगा ही, और साथ में ट्रिपल भी हो सकता है, पर डबल बॉन्ड जैसे प्रतिस्थापित समूह के साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग का ध्यान रखो, जैसे सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, एक ही बात है कि वैसे भी अमरिंग कर। और हाँ दूसरी चीज ये है इधर से, दूसरी चीज 1 2 3 1 2 3, यहाँ समस्या है आपका डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पे आ रहा है, लेकिन प्रतिस्थापित समूह वही दिक्कत है, प्रतिस्थापित समूह 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है। अगर वैसे करते हैं तो नंबरिंग ये इधर वाली सही नहीं होगी, ये नंबरिंग सही होगी 1 2 3
4, 5 और 6 इस टाइप से होगी। और प्रतिस्थापित समूहों में रहे 2 3, इसका मतलब है CH2 और ये CH3। कार्बन रेखा सूत्र से अपन ने देखा है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, 3 इथाइल। 3 क्या कहते हैं, इथाइल, 3 इथाइल। और मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन भी 6, तो क्या कहते हैं, हेक्स से 3 इथाइल हेक्स से। इन कितने नंबर पर है आपके, 3 नंबर पर। 3 नंबर पर क्या लगा दोगे, क्रीप इन। इस टाइप से जो है इसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। और भी यौगिकों का नाम इसी ढंग से किया जा सकता है। असंतृप्त, अपन ने संतृप्त असंतृप्त दोनों की बात करी। इसके साथ आगे जो अपन पढ़ेंगे IUPAC नामकरण में पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण। कब तक के लिए, नमस्कार।